जैसे अब यहीं पे देखो, इस क्वेश्चन को हमने लिखा है, यहां पर हमने लिखा है दो मॉड का सम बराबर 3 होना है, दो मॉड्यूलस का सम 3 होना है, और मॉड्यूलस मिनिमम कितना पॉसिबल है? 0। ये भी मिनिमम 0 पॉसिबल है, ये भी मिनिमम 0 पॉसिबल है। तो 0 या 0 से बड़े दो नंबर्स जिनका सम 3 हो, बताओ कितने केस पॉसिबल है? बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल, केवल दो नंबर्स का सम 3 हो, उसके बेसिस पर हम दो डेटा की बात कर रहे हैं। पॉसिबल होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, ठीक है ना? तो पॉसिबिलिटी हमें चेक नहीं करनी है कि पॉसिबल होगा या नहीं होगा, हम सिर्फ दो नॉन नेगेटिव नंबर्स के सम को 3 होने की बात कर रहे हैं। कितने केस बनेंगे? अगर हम ऐसे मैनुअली सोचेंगे तो सोचेंगे जैसे कि ये 0 हो, ये 3 हो, तो 0 और +3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर इंटीजर हमने नहीं बोला है ना, हम सारे केसेस देख रहे हैं। तो 0 लिया, ये 3 लिया। मान लो अब 0 के बाद 0.1 लेते हैं, तो 0.1 और 2.9, 0.2 लेते हैं, 0.2 और 2.8, 0.3, 2.7। ये तो फिर भी हम 0.1 का जंप लेकर बात कर रहे हैं। ऐसे कितने केस बनाते रहोगे? बहुत सारे केस बन जाएंगे जब दो नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम कितना होगा? 3 होगा। देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि अब अगर ये अकेला मॉड रहा होता, एक मॉड रहा होता और इज इक्वल टू 3 दिया होता, तब तो हम बोल देते कि अंदर वाली क्वांटिटी या तो +3 होगी या -3 होगी, तभी मॉड कितना आया है? 3 आया है। पर दो मॉड का सम है, हमें उसको 3 करना है। हम यहाँ पर केस के थ्रू मैनुअली केस बना बना कर नहीं चेक कर सकते, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस बनेंगे। केसेस इनफाइनाइट बनेंगे, फिर उसके बाद बात करनी होगी कि कौन कौन सा केस पॉसिबल है, कौन कौन सा केस पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज तो हम इनफाइनाइट केस बना ही नहीं पाएंगे, तो चेक करने की तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम लोग? ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन में हमें जितने भी मॉड दिख रहे हैं, वो मॉड जहां जहां पर 0 हो रहे हैं, उन पर क्या कर दिया जाए? हम लोग नंबर लाइन को, उन x को नंबर लाइन पर मार्क कर दिया जाए। समझ रहे हो कि ये मॉड हुआ, यहां पे ये कितने तरह के मॉड है? दो तरह के मॉड है, एक मॉड ऑफ x-1 है, एक मॉड ऑफ x-2 है। ये मॉड कहां पे 0 हो रहा है? 1 पे। ये मॉड कहां पे 0 हो रहा है? 2 पे। सिर्फ दो जगह पे सारे मॉड हमें जो जितने दिखने वाले मॉड है, वो सिर्फ दो जगह पे 0 हो रहे हैं। कहां कहां पे? 1 पे और 2 पे। तो नंबर लाइन पर पॉइंट मार्क करते हैं, 1 और ये 2, दो पॉइंट मार्क कर दिए। नंबर लाइन कितने हिस्सों में बट गई, कितने पीसेस में ब्रेक हो गई? 3। 1 से छोटा, 1 से 2 और 2 से इंफिनिटी, 3 पीसेस में बट गई। इस 3 पीस के करस्पॉन्डिंग 3 केस बना लेंगे। 1 से छोटा, तो एक हो गया x<1, ठीक है। एक हो गया, ये 1 से छोटे x की बात कर ली हमने, 1 से सारे छोटे x का केस बना लिया। क्या कर रहे हैं वो अभी धीरे धीरे समझेंगे ना, बस स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम देखते रहो। फिर 1 से 2 की बात, यानी 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो 1 से बड़ा होना चाहिए x और लेस देन किससे होना चाहिए? 2 से। फिर थर्ड केस क्या है? 2 से बड़ा, द x ग्रेटर देन 2। बोलो ठीक है ना, x ग्रेटर देन 2 हो गया। अब इन 3 केस को हमने मार्क कर लिया, 3 केस बने, नंबर लाइन 3 हिस्सों में बटी, तो हमने हर हिस्से के करस्पॉन्डिंग एक केस लिख लिया। यहां पर इस केस में हमने कौन कौन से रियल नंबर्स देख रहे हैं? यहाँ पे 1 से छोटे देख रहे हैं, यहां पर 1 से बड़े देख रहे हैं। क्या 1 के बारे में हमने इन दोनों में से कहीं पर भी इंक्लूड किया? 1 के बारे में कहीं पर भी चर्चा हुई? नहीं हुई। इस इंटरवल में 1 से छोटे हैं, इस इंटरवल में 1 से बड़े हैं। 1 के बारे में हमने कुछ कहीं 1 को ना इसमें कवर किया ना इसमें कवर किया। 1 को तुम कहीं पर भी कवर कर सकते हो, चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी भी एक जगह पर इक्वालिटी लगा देना, 1 वहां पे बातचीत हो जाएगी। ठीक है ना, नंबर लाइन पे तो सारे नंबर्स अवेलेबल है ना, तो हम बायस्ड तो नहीं हो सकते, हमें तो हर नंबर के बारे में बात करनी होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, जो 3 पीसेस बनाए हैं ना, 3 पीसेस फॉर्म किए, उसमें हमें 1 के बारे में भी बात करनी होगी और 2 के बारे में भी बात करनी होगी। तो 1 जहां जहां पे लिखा है, 2 जगह लिखा है,
एक जगह लेस देन के साथ है, x लेस देन 1 के साथ, और एक जगह x ग्रेटर देन 1 के साथ। इक्वालिटी 1 की जहां मन करे वहां लगाना, कोई कंपल्शन नहीं है। तो मान लो हम 1 की इक्वालिटी यहां देते हैं, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 हमने यहां पे बात कर ली। तो अभी हमने पहला केस क्या देखा, 1 से छोटे सारे। दूसरा केस हमने क्या देखा, 1 से शुरू होकर बढ़ते बढ़ते 2 के पीछे तक, और तीसरा केस क्या, 2 के आगे से, है ना। यहाँ पे 2 के पीछे तक आए, यहाँ पे 2 के बाद से आ रहा है। तो 2 के बारे में हमने कहीं पर भी बात कही, हमने 2 को कहीं पर भी इंक्लूड किया नहीं किया। 2 की इक्वालिटी हमने ना तो यहां दी है, नहीं यहां दी है। फिर से जहां तुम्हारा मन हो वहां देना, चाहे यहां पे चाहे यहां पे। तो मान लो हम यहां पे देते हैं 2 की इक्वालिटी, कोई कंपल्शन नहीं है, जहां मन करे वहां देना, ठीक है ना। तो 2 की इक्वालिटी हमने यहां पे दे दी, ठीक है। हमने 1 और 2 दोनों की इक्वालिटी बीच वाले सेगमेंट में रख दी। अब देखो यहां पर क्या बन गया, ये हमारे पास 3 हो गए केसेस, ठीक है। अब यहाँ पे 3 केसेस हो गए। 1 बाई 1 अब क्या करना है, हमें तीनों केस पे काम करना है। 1 बाई 1 तीनों केस पे काम करना है हमको। एक x लेस देन 1 हो गया। इस केस में एक्चुअली बेसिक देखो हम करेंगे क्या, हमने 3 केस में क्यों बांटा, ये 3 केस क्यों बनाए, इस 3 केस के पीछे का तो मैं पर्पस अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन ढूंढेंगे वो एक बार में पूरी नंबर लाइन नहीं देखेंगे। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम एक बार में पूरी नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक साथ में देखकर 3 हिस्सों में देखेंगे, 3 पार्ट्स में देखेंगे। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो इस पार्ट में बेसिकली हम करेंगे क्या, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं जो 1 से कैसा हो, छोटा हो। इस पार्ट में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं जो क्लोज 1 से क्लोज 2 में हो। इस पार्ट में हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं जो 2 से क्या हो, बड़ा हो। समझ में आई बात। तो बेसिकली हमने 3 पार्ट में क्यों बांटा, हम पार्ट वाइज इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं, न कि एज अ होल एक ही बार में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करना है, अब हमारा सिर्फ कंप्लीट फोकस यहां पे होगा, x लेस देन 1 पे होगा। वी विल बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन x लेस देन 1। तो x लेस देन 1 की जब हम बात कर रहे होंगे तो 1 से छोटे x पर, अब बताओ कोई भी एक नंबर ले लो, मतलब अभी हम सिर्फ इतने हिस्से में सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे होंगे, 1 से छोटा कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। तो x लेस देन 1 कोई भी एक नंबर ले लो जो 1 से छोटा है, कोई भी बताओ, मान लो 0 लेते हैं, ठीक है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 1 कितना हो गया, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 हो गया -1। नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो नेगेटिव आया, मतलब हम क्या देख रहे हैं, इस हिस्से में पहले वाले मॉड के अंदर कैसी क्वांटिटी बन रही है, नेगेटिव बन रही है। तो मॉड क्या करेगा, मॉड जब अपने अंदर नेगेटिव क्वांटिटी पाता है तो नेगेटिव, उस नेगेटिव नंबर को माइनस से क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है। तो इस इंटरवल पे ये वाला जो टर्म है वो बेसिकली क्या है, मॉड हटा दे। तो अगर हम मॉड हटा के लिखना चाहेंगे इस इंटरवल के x के लिए, तो ये मॉड कैसे दिखेगा, माइनस ऑफ x माइनस 1, यानी कितना, माइनस x प्लस 1। बोलो ठीक है, सही है। अब इसी तरह यहां पे आओ, इस वाले मॉड की बात करते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 2। 1 से छोटे x पे बात कर रहे हैं, 1 से छोटा x में हमने क्या लिया, 0 लिया। पुटिंग x इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 2 कैसा नंबर, नेगेटिव। मतलब इस इंटरवल पे, इस इंटरवल का कोई भी x हम यहाँ पे रख देंगे तो ये जो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी बनेगी वो कैसी बनेगी, नेगेटिव बनेगी। तो जब नेगेटिव का मॉड लेंगे तो मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बनाएगा। कैसे, अपने खुद से माइनस साइन से क्या करके, मल्टीप्लाई करके। तो ये इस मॉड की जगह इस इंटरवल के x के लिए क्या आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2, यानी माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू कितना, 3। बोलो ठीक है। अब 1 प्लस 2 3 और 3 ये तो कट गया पूरा, है ना। तो माइनस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0। इट मींस x इज इक्वल टू 0। बोलो सही है। मतलब 1 से छोटे x पर अगर हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो हमारा ये क्वेश्चन बेसिकली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखिए कितने आराम से मॉड हट गया कि 1 से छोटे x पर जब हमने बात कही तो 1 से छोटे x पर चाहे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढो या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढो, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सॉल्व हुआ के कितना आया, x बराबर 0 आया, ठीक है ना। बट इतने पे ही हमें फाइनली इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। हमारा फोकस्ड वर्किंग कहां पे थी, 1 से छोटे x पर थी। तो आफ्टर सॉल्विंग जो भी x मिला है
अगर वो 1 से छोटा है तब तो रखना है, अदरवाइज नहीं रखना है, क्योंकि हम 1 से छोटे x पर ही इस इक्वेशन को ऐसा लिख पाए थे। तो जो भी x आएगा वो 1 से छोटा अगर होगा तभी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। यहां पे हमें x बराबर 0 मिला है, जो कि 1 से क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए इट विल बी वन ऑफ द सॉल्यूशन। इसलिए यह एक सॉल्यूशन होगा। चाहे अगर मन करे तो इसको रख के देखो, ये 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बोलो ठीक है ना, रख के देखो, 0 रखो तो -1 का मॉड 1, -2 का मॉड कितना 2, 1 + 2 कितना 3। बोलो ठीक है, यानी x = 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। अब इस केस में आते हैं, 1 से 2 की बात करते हैं। इस इंटरवल पे अब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं। इस इंटरवल पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं। तो हमें देखना है कि इस इंटरवल पे हम इस मॉड के अंदर कैसी कैसी क्वांटिटी पा रहे हैं। x-1 कैसा होगा, x-2 कैसा होगा। कोई भी एक नंबर उठा लो इस इंटरवल का। इस इंटरवल का जब नंबर उठाओगे तो एंड पॉइंट्स मत उठाना, रीजन बीइंग क्योंकि एंड पॉइंट उठा लोगे, मान लो 1 लेते हो x की जगह, तो 1 - 1 0 बनेगा। 0 को तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, +0 भी लिख सकते हैं और -0 भी लिख सकते हैं, तो 0 के लिए दिक्कत नहीं होगी। पर बाकी जो नंबर्स होंगे इस इंटरवल के लिए, उनके लिए क्या साइन लगेगा ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए एंड पॉइंट कभी भी मत लेना किसी भी केस में, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर इक्वालिटी है 1 और 2 पे, तो तुम देखकर सोचोगे कि 1 रख देते हैं x की जगह या 2 रख के देख लेते हैं। 1 और 2 मत रख के देखना, साइन डिसाइड करने में मुश्किल होगी। तो 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, जो मन करे। मान लो 1.5 लेते हैं, जरूरी नहीं है एकदम मिड होना चाहिए, जो तुम्हारा मन करे, बट 1 और 2 के बीच का हो। मान लो 1.5 लेते हैं, पुट x की जगह 1.5, 1.5 - 1 कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव। 1.5 - 1 इज पॉजिटिव, मतलब इस इंटरवल पे x - 1 कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक पॉजिटिव का मॉड क्या होता है, नंबर खुद होता है, और वो पॉजिटिव नंबर कौन है, x - 1 है। इसलिए ये वाला मॉड की जगह सीधे सीधे x - 1 दिखाई देगा when we are working on this interval। फिर उसी तरह 1.5 रखे थे तो x की जगह 1.5 - 2, बताओ -0.5 -0.5 नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। ये मतलब इस इंटरवल पे जब हम फोकस्ड हैं, पूरी तरह कॉन्सेंट्रेटेड है इस इंटरवल पे, तो x - 2 का साइन क्या है, नेगेटिव है। मॉड क्या करेगा, उस मॉड की जगह हमें क्या दिखाई देगा, अंदर वाली क्वांटिटी का माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद का रिजल्ट, वो मॉड की वैल्यू है। वो मल्टीप्लाई माइनस से ना तो हम कर रहे हैं ना तुम कर रहे हो, ठीक है ना। इसलिए ऐसा नहीं है कि दोनों साइड मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मॉड का रिप्लेसमेंट है, मॉड की ही वैल्यू है, मॉड को ही लिखने का दूसरा तरीका है। तो माइनस ऑफ x - 2 यानी -x + 2 = कितना, 3। बोलो ठीक है। नाउ x - x तो कट गया, 2 - 1 1 हो गया, = कितना, 3। बताओ, तो क्या ये हेंस प्रूव्ड हो गया क्या, नहीं ना, हेंस प्रूव्ड नहीं है। इसका मतलब देखो क्या है, 1 = 3 का मतलब क्या है। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो 1 है ना, ये 1 कहां से आया है, x - 1 और -x + 2 को सिंप्लीफाई करके आया, पूरे LHS को सिंप्लीफाई करके आया है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके आया है, ठीक है। ये 1 ये बता रहा है कि अंडर दिस इंटरवल कोई भी हम x सेलेक्ट कर लें, LHS की वैल्यू, पूरे LHS की वैल्यू बार बार क्या आएगी, 1 आएगी, है ना। और हमें कितना चाहिए, = 3 चाहिए, इसलिए हमें ये रिलेशन दिखाई दे रहा है 1 = 3, ठीक है ना। मतलब कि इस पूरे इंटरवल पे LHS तो कितना बनेगा, 1 बनेगा, पर हमें LHS को बराबर कितने के करना है, 3 के करना है। तो क्या कभी 1 = 3 होता है, नहीं होता। इसका मतलब इस इंटरवल पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, समझ रहे हो। इसका मतलब इस इंटरवल पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल, क्रॉस कर दिया, पूरी तरह हट जाएगा, क्लोज 1 से 2 में कोई भी सॉल्यूशन नहीं। एक बात अच्छा और देखो, मान लो इस 3 की जगह, अभी थोड़े 2 मिनट के लिए हटा रहे, फिर वापस 3 लिख देंगे। मान लो इस 3 की जगह 1 होता, 3 की जगह 1 होता, तो क्या इस LHS पे कोई इफेक्ट पड़ता, इंटरवल यही बना 1 से 2 का, तो LHS तो यही लिखते, 1.5 पर ये पॉजिटिव होता, अंदर ये नेगेटिव होता, तो पॉजिटिव वाला तो एज इट इज, नेगेटिव वाला माइनस साइन से मल्टीप्लाई,
और इज इक्वल टू कितना, 3 की जगह कितना होता, 1 होता, ये कट जाता, 2 माइनस 1 कितना 1, और ये कितना होता, 1 होता। तो अब क्या आता हमारे पास, 1 इज इक्वल टू 1 आता। 1 इज इक्वल टू 1, ये सच्चाई है या गलत बात है? इट इज अ फैक्ट। मतलब कि इस पूरे इंटरवल पे ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि इस पूरे इंटरवल पे एलएचएस बार बार क्या बनेगा, 1, और डिमांड भी कितने की है, इज इक्वल टू 1 की है। इसका मतलब इस केस में क्या होता, ये पूरा इंटरवल सॉल्यूशन होता, पूरा क्लोज 1 से लेकर 2 तक कंप्लीट सॉल्यूशन होता, ठीक है ना। बट अभी क्या हुआ कि यहाँ पे 3 था, है ना, यहाँ पे 3 था, यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी कितना था, 3 था। तो क्या हो रहा था कि एलएचएस तो बार बार बन कितना रहा था, 1, पर डिमांड कितने की, 3 की थी। इसका मतलब इस इंटरवल में कुछ भी सॉल्यूशन नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 2 की बात करते हैं, कोई नंबर बोलो 2 से बड़ा, 3 ले लेते हैं, पुट x की जगह 3 माइनस 1 कितना, 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। मॉड पॉजिटिव को कैसे रिप्लेस करेगा, प्लस साइन से, तो x माइनस 1 बनेगा। फिर 3 माइनस 2 कितना, 1, ये भी पॉजिटिव, इस मॉड की जगह भी सीधे सीधे नंबर आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है, 3 है, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू, ये माइनस 3 उधर जाके प्लस 3, 3 प्लस 3 कितना, 6, तो x इज इक्वल टू कितना, 3। बोलो सही है। तो वर्किंग करके ये मिला, पर हमने पहले ही बोला था ना, यहां पर भी हमने बोला था हमारा फोकस्ड वर्किंग क्या थी, 1 से छोटा। तो यहां पर हमारी फोकस वर्किंग क्या है, 2 से बड़े सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए। तो जो मिला है अगर वो 2 से बड़ा है तब तो रखोगे, अदरवाइज नहीं रखोगे। तो इज इक्वल टू 3 बताओ 2 से बड़ा या छोटा, 3 इज ग्रेटर देन 2, इसलिए इट विल बी द आंसर। सो इस इक्वेशन की मात्र 2 सॉल्यूशंस है, कौन कौन, 0 एंड 3। अब चाहो तो तुम रख के चेक कर लो, 0 तो पहले ही रख के हमने क्रॉस चेक करवा दिया था, 3 भी रख के चेक कर लो। तो 3 माइनस 1 कितना, 2 का मॉड 2, प्लस 3 माइनस 2 का मॉड यानी 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। इसलिए 3 भी सॉल्यूशन है और 0 भी सॉल्यूशन है। सो दिस इक्वेशन हैज ओनली 2 सॉल्यूशंस, 0 एंड 3। बोलो ठीक है, समझ गए बात, बढ़े आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल समझने की कोशिश करो, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़े आगे, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 माइनस 2x का मॉड प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू x। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने ये बोला कि जितने भी मॉड हमें दिख रहे हैं वो जहां जहां पे 0 हो रहे हैं उन सभी नंबर्स को नंबर लाइन पे मार्क कर लो, और फिर देखो कि कितने पार्ट्स में नंबर लाइन ब्रेक हुई, उतने पार्टीशन बनाकर हमें क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। यहाँ पे 2 तरह का मॉड है, ये वाला मॉड 0 हो रहा है when 3 minus 2x is equal to 0, यानी 3 बराबर 2x यानी x बराबर 3/2। तो ये 0 होगा 3/2 पे, सिमिलरली ये 0 होगा x बराबर 1 पे। यानी नंबर लाइन पे हम सिर्फ 2 पॉइंट मार्क करेंगे, कौन कौन सा, 1 और 3/2। बोलो सही है ना, 1 और 3/2 मार्क होगा ना। अब देखो तो नंबर लाइन कितने हिस्से में बढ़ गई, 3 में। एक हिस्सा ये हो गया 1 से छोटा, एक हो गया 1 से 3/2, एक हो गया 3/2 से इंफिनिटी। तो 3 हिस्से बना लेते हैं, एक हो गया x लेस देन 1, ठीक है, x लेस देन 1। पूरी नंबर लाइन को एक साथ ना देखकर 3 पार्ट में देखकर काम करेंगे, 1 से छोटा, फिर 1 से 3/2, 1 से 3/2, और तीसरा क्या हो गया 3/2 से बड़ा, x ग्रेटर देन 3/2, ठीक है। हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, इक्वालिटी जो दोनों नंबर्स की थी, इन दोनों की जगह जो भी 2 नंबर्स थे उन दोनों की इक्वालिटी हमने बीच वाले पार्टीशन में रखी थी। इस बार हम बदल रहे हैं ताकि तुम इस बात को समझ सको कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि बीच वाले पार्टीशन में ही दोनों इक्वालिटी होनी चाहिए। हम इस बार दोनों को चेंज कर दे रहे हैं, 1 की इक्वालिटी यहां ना लेकर यहां ले रहे हैं, 3/2 की इक्वालिटी यहां ना लेकर यहां ले रहे हैं, ठीक है। इस बार हमने बीच वाले पार्ट से दोनों इक्वालिटी हटा दी। अब काम करते हैं कि इस पूरी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पहले कितनी दूर में, 1 या उससे छोटे x पर। क्या 1 या उससे पीछे इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। तो कोई नंबर ले लो 1 से छोटा, 1 मत लेना, हमने पहले ही बोला था इक्वालिटी वाले वैल्यूज मत लेना कभी भी, क्योंकि 0 जनरेट हो जाएगा। x = 1 पे देखो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि +0 लिखना है या -0 लिखना है, क्योंकि हमें काम केवल 1 के लिए नहीं करना है ना, हमें तो 1 से छोटे सभी x के लिए भी करना है।
तो ऐसा नंबर लो जो एंड पॉइंट ना हो। तो 1 से छोटा कोई एक नंबर ले लो, मान लो 0 लेते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को 0 पे क्या लिख पाएंगे हम। x की जगह 0 रखते हैं तो 3 माइनस 0 बनेगा, यानी पॉजिटिव। तो इस पहले वाले मॉड के अंदर पॉजिटिव है, तो नंबर पॉजिटिव होने की वजह से मॉड सीधे सीधे नंबर से रिप्लेस हो जाएगा। फिर 0 यहां रखो तो 0 माइनस 1 क्या होगा, नेगेटिव। यानी इस मॉड के अंदर कैसा नंबर है, नेगेटिव है। तो मॉड कैसे रिप्लेस होगा, माइनस ऑफ नंबर से, यानी माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, एक्स होगा। बोलो ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2x x और ये x सारे एक साथ कर लें तो इधर माइनस 3x है, इधर आके प्लस 3x हो गया, और x पहले से तो x प्लस 3x कितना हो गया, 4x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4, यानी x कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये देखो कि हमने फिर से वही बात बोली कि जो मिला है उसको आंख बंद करके ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है, देखना है कि उस इंटरवल में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या मिला है, 1 मिला है। क्या 1 इस इंटरवल में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम जो इंटरवल बनाए थे वो क्या बनाए थे, 1 या उससे छोटा, और जो हमें मिला है वो 1 से छोटा नहीं है पर क्या है, 1 के बराबर है। इसलिए इस इंटरवल में ये लाई करेगा, इसलिए इट विल बी वन ऑफ द सॉल्यूशन, इसलिए x बराबर 1 एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, प्रोसेस के हिसाब से यहीं पर आंसर, मतलब इस पार्ट का ये आंसर होगा, 100% होगा। बट इफ यू वांट इसको रख के क्रॉस चेक कर सकते हो, मन करे तो रख के देखो। x की जगह 1 तो 3 माइनस 2 कितना, 1, 1 का मॉड कितना, 1 प्लस 1 माइनस 1 कितना, 0, 0 का मॉड कितना, 0, तो 1 प्लस 0 इज 1, और x कितना मिला है, 1, तो RHS भी कितना हो गया, 1, यानी LHS भी 1, RHS भी 1, सो दिस इक्वेशन इज ट्रू। ठीक है ना, सेटिस्फाई हो गया। अब इधर आओ, 1 से 3/2 यानी 1 से 1.5 के बीच की बात करते हैं। कोई एक नंबर बोलो, 1.1, पुट x की जगह 1.1, तो 2 इंटू 1.1 कितना, 2.2, तो 3 माइनस 2.2 यानी 0.8 का मॉड। 0.8 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, मॉड किससे खुलेगा, प्लस से, तो ये बनेगा 3 माइनस 2x। ठीक है, अब 1.1 लिए थे, 1.1 यहां रखो, तो 1.1 माइनस 1 कितना, 0.1, ये भी पॉजिटिव, तो ये वाला मॉड भी किससे खुलेगा, प्लस से, नंबर एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल टू कितना, x। बोलो सही है ना, इज इक्वल टू x था। अब इसके बाद क्या होगा, सॉल्व कर दो, ये x और ये x तो कट गया, ऑपोजिट साइड ये x है, और इधर से कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना, 2, यानी x बराबर 1। बोलो ठीक है, x बराबर 1 आया। हम काम किस पे कर रहे थे, 1 से बड़े और 1.5 से छोटे, पर जो मिला है वो कितना मिला है, 1 मिला है। और क्या 1 से बड़े और 1.5 से छोटे में आता है, नहीं आता, इसलिए ये 1 यहां से क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यही देखो, 1 आंसर में आना था, क्योंकि देखो इस पार्ट में 1 आया है। अगर मान लो तुम इक्वालिटी यहां पर नहीं देते, लेट्स से इक्वालिटी यहां पर नहीं देते, यहां से इक्वालिटी हटा देते और इक्वालिटी यहां लगा देते, ठीक है, तो इंटरवल ऐसा बनता, एक बनता 1 से छोटा, एक बनता क्लोज 1 से ओपन 3/2, दूसरा वाला ये बनता, तीसरा मान लो यही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो अभी वर्किंग करके x तो अभी भी फिर कितना आता, 1 आता, पर इस बार ये जो इंटरवल है ये शुरू कहां से हो रहा है, एग्जैक्ट 1 से शुरू हो रहा है, और जो x मिला है वो कितना मिला है, 1 मिला है, तो ये 1 यहां पर क्या हो जाता, एक्सेप्ट हो जाता, और ये है 1 यहां पर क्या हो जाता, रिजेक्ट हो जाता, क्योंकि इस ये इंटरवल क्या है, 1 से छोटे x का है, और हमें क्या मिला, 1, तो इस वाले 1 को यहां पर हम क्या कर देते, रिजेक्ट, और इस वाले 1 को यहां पर क्या कर लेते, एक्सेप्ट कर देते। बात समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि अगर इक्वालिटी, तुम्हारे मन में डाउट आएगा बिल्कुल ना, कि इक्वालिटी यहां पे लगाएं या यहां पे लगाएं, तो ऐसा ना हो कि जैसे आंसर छूट जाए, नहीं, इक्वालिटी तुम कहीं पर भी लगाओ, चाहे लेस देन के साथ, चाहे ग्रेटर देन के साथ, अगर वो एंड पॉइंट आंसर में आना होगा, तो जहां पर तुम इक्वालिटी लगाए होगे वो वहीं पर वो आंसर में आ जाएगा। x इक्वल टू 1 एंड पॉइंट देखो आना था, तो जब हम इक्वालिटी यहां लगा रहे थे तो यहां पे एक्सेप्ट हो गया, जब इक्वालिटी यहां लगाएंगे तो यहां पे एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिलहाल अब इसको वापस सही कर देते हैं, जो इंटरवल बनाया था ये लेस देन इक्वल टू बनाया था, ये हमने x ग्रेटर देन 1 किया था। ठीक है, तो इक्वालिटी की वजह से यहां पर एक्सेप्ट हो जाएगा और यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 1 पर इक्वालिटी नहीं है। अब इस पे आओ, 3/2 या उससे बड़ा, 1.5 या उससे बड़ा, कोई भी नंबर बोलो जो 1.5 या उससे बड़ा हो,
एंड पॉइंट मत लेना फिर से, मान लो 2 लेते हैं, पुट x की जगह 2, तो 3 माइनस 4 कितना, -1, नेगेटिव। मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर है, मॉड किससे खुलेगा, माइनस ऑफ नंबर से खुलेगा, वो मॉड का अपना वर्किंग है, हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। तो कितना बनेगा, -3 + 2x। फिर इसके बाद 2 लिए थे ना, x की जगह 2 रखो, 2 - 1 1 यानी पॉजिटिव, तो मॉड के अंदर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मॉड किससे खुलेगा, प्लस से, जब पॉजिटिव है तो मॉड चुपचाप हट जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना, x, बोलो सही है, कुछ सॉल्व करा जाए तो x और x तो कट गया, कितना आया यहां से 2x इज इक्वल टू -3 - 1 -4, इधर आगे कितना +4, तो x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो वर्किंग करके मिल कितना रहा है, हमें 2 मिल रहा है, पर हमने क्या बोला था, ये 2 एक्सेप्ट तभी करेंगे जब 2 जिस इंटरवल पे काम कर रहे हैं उस पे होना चाहिए, तब रखा जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट। तो हम 1.5 है उससे बड़े के लिए काम कर रहे थे, और जो मिला है वो 1.5 से बड़े में सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए दिस विल बी ऑल्सो आंसर, ये भी आंसर का एक पार्ट होगा। x इज इक्वल टू 2 भी एक आंसर होगा। तो फाइनली हमारे पास 2 आंसर आए, एक आया x इज इक्वल टू 1 और एक आया x इज इक्वल टू 2। अब चाहे मन करे अगर तो दोनों को रख के चेक करो, इस इक्वेशन में 1 तो ऑलरेडी चेक किया हुआ था, 2 भी रख के चेक करो, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो x की जगह 2 रखेंगे तो 3 - 4 -1 का मॉड कितना, 1, और 2 - 1 कितना, 1 का मॉड कितना, 1, तो 1 + 1 कितना, 2 आया LHS, और RHS x है, x की जगह कितना रखे थे, इधर 2 रखे थे, तो RHS भी कितना हो गया, 2 हो गया, यानी x बराबर 2 इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, और 1 तो पहले ही क्रॉस चेक किए थे, सेटिस्फाई कर रहा है। प्रोसेस अगर हमारा सही है तो हमें क्रॉस चेक नहीं करना है, क्रॉस चेक वी आर जस्ट डूइंग अपने खुद को कन्विंस करने के लिए कि हाँ हमने वर्किंग क्या की है, सही की है, तुम लोग खुद को कन्विंस कर सको कि जो तुम सीख रहे हो वो बिल्कुल सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे, ठीक है ना, कर पाएंगे ऐसा। तो सिंपल सा, वो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि क्वेश्चन में जितने भी मॉड हमें दिख रहे हैं वो देख लो कि सारे के सारे मॉड कहां कहां पर 0 हो रहे हैं, ठीक है, और उन सभी मॉड को देखकर जहां जहां पे वो 0 हो रहे हैं सभी मॉड, उन सभी x को नंबर लाइन पे मार्क कर लो, फिर देखो कि नंबर लाइन कितने हिस्से में डिवाइड हो गई, और फिर जितने हिस्से में नंबर लाइन तुम्हें डिवाइड होती हुई दिखेगी उतने पार्टीशंस बना लोगे, और पार्ट वाइज हर एक पार्टीशन में सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करोगे आफ्टर राइटिंग कि क्वेश्चन कैसा दिखाई देगा हर पार्टीशन में, ठीक है। और फिर वर्किंग के बाद जहां पहुंचोगे वो नंबर अगर उस पार्टीशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब तो रखना है, अदरवाइज रिजेक्ट करना है। कर लोगे, बढ़िया आगे। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर हम लोग इनइक्वालिटीज पे आते हैं ना। बच्चों ये देखो फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है हमने, 5 - 2x का मॉड -x इज इक्वल टू 1। यहां पर मॉड के अंदर एक लीनियर है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक हो, बट हमारे स्टेटमेंट्स को ध्यान देना, किसी क्वेश्चन में कभी तकलीफ नहीं होगी। मॉड के अंदर एक क्वाड्रेटिक भी होगी तो भी हमने क्या बोला कि देखो क्वेश्चन में कितने मॉड हैं और ये देखो वो सभी मॉड कहां कहां पर 0 हो रहे हैं। तो मॉड के अंदर अगर एक क्वाड्रेटिक होगी तो देखेंगे वो क्वाड्रेटिक कब कब 0 हो रही है। अगर क्वाड्रेटिक के हमें दोनों रियल रूट्स मिले तो हम देखेंगे कि हम रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स अगर मिले तो मॉड कितनी जगह 0 होगा, 2 जगह, तो नंबर लाइन पे वो दोनों पॉइंट मार्क कर देंगे। तो यहां पर मॉड के अंदर सिर्फ क्या है, 5 - 2x है, तो एक ही मॉड है, और वो देखना है वो मॉड कब 0 हो रहा है, तो वो मॉड तब 0 होगा जब मॉड के अंदर 0 होगा। तो 5 - 2x इज इक्वल टू 0 सॉल्व कर दो, यानी 5 बराबर 2x, यानी x बराबर 5/2। तो नंबर लाइन पर सिर्फ एक पॉइंट मार्क होगा, कौन, 5/2। दो केस बना लो, एक बनेगा x लेस देन 5/2 है ना, और एक केस बनेगा x ग्रेटर देन 5/2। जहां मन करे वहां इक्वालिटी लगाना, हमने पहले ही बोला इक्वालिटी कहीं पर भी लगा सकते हो। मान लो तुम ग्रेटर देन के साथ लगाते हो, तुम्हारा मन करे तो लेस देन के साथ लगाना, ठीक है, आंसर गलत नहीं आएगा। चलो अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है दो हिस्सों में अलग अलग कोशिश करके। पहले एक बार इस पार्टीशन पे वर्क करते हैं, फिर एक बार इस पे। 5/2 यानी 2.5 से छोटा कोई भी एक नंबर बोलो, मान लो 2 लेते हैं, पुट x की जगह 2, तो 5 - 4 पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। मॉड किससे खुलेगा, प्लस से, तो मॉड की जगह क्या टर्म दिखेगा, 5 - 2x दिखेगा,
ये तो मॉड की ही वैल्यू हो गई इवेलुएट करके, क्योंकि हम फोकस्ड हैं सिर्फ इतनी दूर पे काम करने के लिए। तो इतनी दूर पर ये मॉड क्या दिखेगा, ये दिखेगा -x इज इक्वल टू 1। बोलो सही है। तो यहां से कितना आ गया 5 - 1 4 इज इक्वल टू 3x। तो x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है ना। अब जो मिला है वही बात पुरानी वाली, जो मिला है अगर इसमें है तो रखना है, अदरवाइज नहीं रखना है। तो 4/3 यानी 1.33 रेकरिंग है ना, 1.3 रेकरिंग होता है ये। अब 1.3 बताओ, 1.3 रेकरिंग 2.5 से क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए ये आंसर होगा, है ना, ये एक आंसर होगा। अब इस पे बात करते हैं 2.5 या उससे बड़ा। तो 2.5 या उससे बड़ा पे साइन पहचानने के लिए 2.5 मत रखना ना, फिर नहीं तो 0 बन जाएगा मॉड के अंदर, नहीं पहचान पाएंगे, प्लस से रिप्लेस करना है या माइनस से। तो 2.5 से बड़ा ले लो कोई भी नंबर, मान लो 3 लेते हैं, पुट x की जगह 3, तो 2 × 3 कितना 6, 5 - 6 -1 यानी नेगेटिव, मॉड किससे खुलेगा माइनस से। तो -5 + 2x -x इज इक्वल टू 1। बोलो ठीक है ना। अब x 2x और x एक साथ कर लो, 2x - x कितना हो गया, x हो गया इज इक्वल टू 1। ये -5 इधर भेजो, 1 + 5 कितना हो गया 6 हो गया। तो x कितना आया 6 आया। हम वर्किंग कितने पे कर रहे हैं 2.5 या उससे बड़े पे। तो जो मिला है वो क्या 2.5 या उससे बड़े को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, वो 2.5 से क्या है बड़ा है, इसलिए ये भी एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। अब अगर तुम्हारा मन करेगा तो तुम इन दोनों को रखकर क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, चलो 6 को हम जल्दी से क्रॉस चेक करवा देते हैं। x को 6 रखो, तो 2 × 6 कितना 12, 5 - 12 कितना -7, -7 का मॉड कितना 7, 7 - 6 कितना 1। बोलो सही है ना। तो 6 तो दिख गया। इसी तरह 4/3 भी रख के देखोगे वो भी दिख जाएगा। ठीक है ना। तो फाइनली हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आए, 2 आए, 4/3 आया और 6 आया। बोलो ठीक है, बढ़िया आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये मॉड की इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने मॉड का जो क्वेश्चंस किए थे वो मॉड के इक्वालिटी वाले क्वेश्चंस थे, जिनको सॉल्व करने के लिए हमें केस बनाने पड़े थे, कई पार्टीशंस में ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ा था। इक्वालिटी की बजाय अगर इनइक्वालिटी भी हो, ग्रेटर देन लेस देन इन्वॉल्व हो, तो भी बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। वर्किंग की इनिशियल जो प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल सेम है, कि हमें इनइक्वालिटी में भी जितने मॉड दिख रहे हैं पहचान लो कि वो मॉड सारे ही कहाँ पे 0 हो रहे हैं। नंबर लाइन पे उन सभी एक्स को मार्क कर लो और फिर देखो कि नंबर लाइन कितने हिस्सों में डिवाइड हुई, उतने पार्टीशंस करस्पॉन्डिंग हिस्सों के बना लिए जाए और हर पार्टीशन में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ये काम इक्वालिटी में कर रहे थे, वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो उतना काम तो पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो वर्किंग स्टाइल में कहाँ पे आता है। लास्ट में आता है जब हम हर पार्ट में सॉल्यूशन निकाल चुके होते हैं उसके बाद। ठीक है, तो अभी एडवांस में ज्यादा बात ना करें, हम लोग पहले काम करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में एक ही मॉड है, हमने क्वेश्चन लिखा है मॉडल्स ऑफ x - 1 लेस देन 2x, केवल एक ही मॉड है, वो है मॉड ऑफ x - 1। वो 0 कब हो रहा है, जब x - 1 0 होगा। तो x बराबर सिर्फ 1 पर ये 0 होगा, तो 1 नंबर लाइन पे मार्क करेंगे। तो नंबर लाइन कितने हिस्सों में बटेगी, 2, 1 से छोटा और 1 से बड़ा, बना लो 2 हिस्सा। एक हो गया x लेस देन 1 और एक हो गया x ग्रेटर देन 1। इक्वालिटी होती है यहाँ पर, यहाँ लेस देन की जगह इक्वल टू का खाली साइन होता, तो भी तो यही कर रहे होते हैं। तो एक लेस देन 1 और एक ग्रेटर देन 1। उसके बाद हमने वही बात बोली थी कि 1 से छोटे x की तो बात इसमें हो गई, 1 से बड़ों की इसमें हो गई। 1 की बात कहाँ पे करोगे, जहां तुम्हारा मन करेगा वहां पे करोगे। तो तुम्हारा मन करे तो इक्वालिटी यहाँ लगा दो, लेस देन इक्वल टू कर दो या ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो। तो चलो हम इक्वालिटी इस बार लेस देन के साथ लगा देते हैं। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 1 कर दिया। अब इतनी दूर पे फोकस करो, तो इतनी दूर पे x लेस देन इक्वल टू 1 पे फोकस करो। कोई एक नंबर लो, फिर से इक्वल टू 1 नहीं लेना है ना, इक्वालिटी लगी है पर इक्वल टू 1 नहीं लेना, साइन डिसाइड करने में मुश्किल आएगी। 1 से छोटा एक नंबर लो, x लेस देन 1, कोई भी लो। 0 लेते हैं, पुट x की जगह 0, तो 0 - 1 यानी -1 कैसा, नेगेटिव। तो मॉड के अंदर कैसा नंबर है, नेगेटिव। मॉड किससे खुलेगा, माइनस से खुलेगा। तो माइनस ऑफ x - 1 यानी -x + 1 लेस देन 2x। बोलो ठीक है। अब इसके बाद ये इस ऐसी इनइक्वालिटी तो हम लोग सॉल्व करना जानते ही हैं, सारे x एक तरफ,
तो इस माइनस एक्स को इधर भेजते हैं, तो माइनस एक्स जब इस साइड आएगा तो क्या बन के आएगा, प्लस एक्स। तो 2x प्लस एक्स कितना हो गया, 3x हो गया। और ये पूरा का पूरा x किधर की तरफ हो गया, ग्रेटर देन की साइड है ना, देखो 2x की साइड है, ग्रेटर देन की साइड है, तो 3x भी किस साइड बनेगा, ग्रेटर देन की साइड बनेगा। तो 3x ग्रेटर देन, इधर कितना बचेगा 1, तो 3x ग्रेटर देन 1 ये बनेगा। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो 3x में से x को फ्री करने के लिए 3x को डिवाइड करना होगा, कितने से, 3 से। 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव, पॉजिटिव से दोनों साइड डिवाइड कर दो और इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। जब पॉजिटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो x ग्रेटर देन 1/3। बोलो ठीक है, यहां तक का काम हो गया। अब देखो इक्वलिटी का जब क्वेश्चन था तो हम क्या बोल रहे थे कि यहां से जो भी वैल्यू आती थी, मान लो लेट से x इज इक्वल टू 1/3 आया, मान लो इक्वलिटी का क्वेश्चन होता और मान लो सॉल्व करके x इज इक्वल टू 1/3 आया, तो हम क्या बोलते थे, वो देखो कि 1/3 इस कंडीशन में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो रखना है, अदरवाइज नहीं रखना है। इनइक्वालिटी में क्या करना है कि यहां से जो मिला, इतना पूरा पार्टीशन सॉल्व करने के बाद जो फाइनली हमें x पे कंडीशन मिली और जिस पार्टीशन पे हम काम कर रहे थे, इसका और इसका हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। बोलो सही है, इसका और इसका हमें दोनों का क्या लेना है, ये मेन कंडीशन, वो मेन पार्टीशन जिस पे सॉल्व कर रहे हैं, और जो सॉल्व होके मिला है फाइनली, दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, मतलब दोनों का कॉमन एक्स निकालना है। तो कॉमन एक्स निकालने का तरीका जानते हैं हम लोग, नंबर लाइन फिर से, और जितने भी फाइनाइट रियल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उनको मार्क कर लो। तो नंबर लाइन एक क्या दिख रहा है, 1/3, एक क्या दिख रहा है 1, तो एक हो गया 1/3, एक हो गया 1। ये कह रहा है 1/3 से बड़ा, x ग्रेटर देन 1/3, 1/3 से बड़ा, ठीक है ना। और ये क्या कह रहा है, ये वाला x लेस देन इक्वल टू 1, यानी 1 या उससे छोटा। ऐसे ही तो निकालते थे इंटरसेक्शन, अलग अलग हाइट पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करना बताया था हमने। तो अब देखो फाइनली वो रीजन जहां पर दो लाइंस हैं, तो देखो दो लाइंस ये है ना, ये रही दो लाइंस, ये रही दो लाइंस। तो कहां से शुरुआत हो रही दो लाइन की, 1/3 के बाद से, दो लाइन कब तक, एग्जैक्ट 1 तक। तो यहां से सॉल्यूशन कितना आएगा, 1/3 ओपन से क्लोज 1। बोलो सही है, 1/3 ओपन से क्लोज 1। ये हो गया, हमें इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन मिल गया। कैसे, x पर 1 या उससे छोटे x के सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, तो इतना मिला है हमको, ओपन 1 से क्लोज, ओपन 1/3 से क्लोज 1। बोलो सही है। अब यहां की बात करते हैं कि जब x 1 से बड़ा होगा तो क्या सॉल्यूशन होगा। तो बताओ, इस इंटरवल का कोई भी एक नंबर ले लो। समझ में आया ना कि नहीं यहां तक। इक्वालिटी वाले में क्या करते थे, जो x की गिनी चुनी वैल्यूज आएंगी उन सभी को देखना है कि इंटरवल में लाई कर रही है या नहीं कर रही। सिंपल मीनिंग उसकी वहां पर हमने ये बताई। और जब इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे तो जो फाइनली हमें मिलेगा x पे इनइक्वालिटी मिलेगी, जो भी उस इनइक्वालिटी का मेन कंडीशन के साथ क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो अब यहाँ पे आते हैं x ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़ा कोई नंबर ले लो, मान लो 2 लेते हैं, पुट x की जगह 2, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, यानी पॉजिटिव, मॉड किस साइन से खुलेगा, प्लस से, तो x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस ऑफ x माइनस 1, x माइनस 1 लेस देन रहेगा 2x। बोलो ठीक है, दिस इंप्लाइज, इस x को इधर भेजो तो कितना होगा 2x माइनस x, यानी x। ये सब कुछ 2x तो पहले से था, x भी इधर आ गया, तो ये सारे x किसके साइड हो गए, ग्रेटर देन की तरफ हो गए ना, तो x ग्रेटर देन, और इधर क्या बचा -1। बोलो ठीक है। तो सॉल्व करके मिला x ग्रेटर देन -1, और मेन कंडीशन क्या थी 1, दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। नंबर लाइन -1 1, एक कह रहा है -1 से बड़ा, तो -1 के बाद से शुरू करो, एक कह रहा है 1 से बड़ा, तो 1 के बाद से शुरू करो। अब वो रीजन जहां पर दोनों लाइंस है, कब, 1 के बाद से, तो ओपन 1 से इंफिनिटी। दिखाई दे रहा है दो लाइन कहां पे, 1 के बाद से है दो लाइन, तो ओपन 1 से इंफिनिटी। तो 1 या उससे पीछे ये सॉल्यूशन मिला, 1 या उससे पीछे ये सॉल्यूशन मिल गया ना फाइनली, क्योंकि हमने वर्किंग ही कितने दूर की थी, 1 या उससे पीछे की थी, तो ये मिला है हमको। मतलब 1 या उससे छोटे x पर ये सॉल्यूशंस हैं और 1 से बड़े पर ये सॉल्यूशंस हैं, मतलब ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन हमें दो पार्ट में मिल रहा है, और जब हमें सॉल्यूशन बट कर डिस्ट्रीब्यूट होकर मिलते हैं तो फाइनली हम क्या लेते हैं, उनका यूनियन लेते हैं।
अलग अलग जगह पे हमें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो उनको कैसे कंबाइन करते हैं? थ्रू यूनियन। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1/3 से शुरुआत होते होते 1/3 के बाद से शुरुआत होते होते एग्जैक्ट 1 तक आ गए थे, और एग्जैक्ट 1 के बाद से यहां मिल गया। ओपन 1 का मतलब क्या? ओपन 1 से इंफिनिटी का मतलब एग्जैक्ट 1 के बाद से, तो ठीक 1 तक यहाँ पे आए थे और उसके जस्ट बाद से यहां मिलने लग गया, तो 1 पर क्या हो गया? कंटिन्यू हो गया ना। तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो 1 पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा, और फिर कंटिन्यू होते होते कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। और शुरुआत कहां से हुई थी? ओपन 1/3 से। तो फाइनली इन दोनों का यूनियन क्या होगा? ओपन 1/3 से इंफिनिटी। सो फाइनल आंसर विल बी ओपन 1/3 से इंफिनिटी। दिस विल बी द फाइनल आंसर, ओपन 1/3 से इंफिनिटी। बोलो ठीक है? कोई तकलीफ होगी तो बिल्कुल बताओगे, है ना? सही है, बढ़े आगे। तो बिल्कुल वैसे ही वर्किंग करनी है, हमें घबराना नहीं है, चाहे कितने मॉड क्यों ना लगा दे, 1 मॉड 2 मॉड 3 मॉड, कितनी मॉड लगा दे, लेस देन कर दे, ग्रेटर देन कर दे, लेस देन इक्वल टू कर दे, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दे, कुछ भी कर दे, वर्किंग बिल्कुल यही है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने 2 मॉड्यूलस दिए हैं, बिल्कुल वर्किंग स्टाइल बिल्कुल सेम होगा जैसे अब तक करते आए हैं, और इनइक्वालिटी की वजह से वर्किंग बिल्कुल वैसी होगी जैसे लास्ट क्वेश्चन की। तो सबसे पहला काम ये पहचानो कि सारे मॉड कहाँ कहाँ पर 0 हो रहे हैं। ये वाला मॉड सिर्फ 1 पे 0 होगा, ये वाला मॉड सिर्फ 2 पे 0 होगा। तो नंबर लाइन पे 2 पॉइंट मार्क करोगे, 1 और 2। तो नंबर लाइन कितने हिस्से में बढ़ गई? 3 हिस्से में, 1 से छोटा, 1 से 2, 2 से इंफिनिटी। बना लो 3 केस, जहां पर भी इक्वलिटी देनी हो दे सकते हो, है ना, कोई कंपल्शन नहीं है। तो 1 से छोटा, 1 से 2 और 2 से इंफिनिटी। ठीक है, x ग्रेटर देन 2। ये हो गया x लेस देन 1, ये हो गया 1 से छोटा, 1 से बड़ा, 2 से छोटा, और ये हो गया 2 से बड़ा। इक्वालिटी ऑफ 1 और 2 जहां मन करे वहां दे सकते हो। तो मान लो 1 और 2 की दोनों की इक्वालिटी हम यहीं पे दे देते हैं। ठीक है, अब चलो तुम्हारी इच्छा हो तो 1 की यहां देना, 2 की यहां देना, कहीं पर भी 1 की 2 में से किसी एक जगह, 2 की 2 में से किसी एक जगह। आंसर बिल्कुल सही आएगा, अगर बस हमारी वर्किंग सही होनी चाहिए। इक्वालिटी कहां दे रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर विल बी सेम। चलो अब 1 से छोटे x की बात करते हैं। 1 से छोटा x कोई भी नंबर लो, 0 लेते हैं, पुट करो x की जगह 0, -1 बनेगा ये, और ये -2 बनेगा अंदर, दोनों के अंदर नेगेटिव, यानी मॉड कैसे खुलेगा? दोनों में माइनस से। तो -x + 1 -x + 2 इज इक्वल टू कितना? सॉरी, लेस देन इक्वल टू है ना। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हमने तुमने नहीं किया, किसने किया? मॉड ने किया। मॉड का इंटरनल माइनस से मल्टीप्लिकेशन है, बट एक्चुअल में मॉड की ही ये वैल्यू है। तो बेसिकली हमने मॉड को ही लिखा है दूसरे तरीके से, इस मॉड को भी हमने दूसरे तरीके से लिखा है ये भी मॉड और ये भी मॉड। तो हम बेसिकली मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उसी चीज को दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इनइक्वालिटी कैसे बदल जाएगी? इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी, क्योंकि माइनस से एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन होता, दोनों साइड होता, तो इनइक्वालिटी बदलती। और फिर कितना? लेस देन इक्वल टू 1। सही, इसको थोड़ा सॉल्व करो तो -x कितना? -2x इधर लेके आओ, तो -2x अभी लेस देन की तरफ है, इधर आएगा तो ग्रेटर देन की तरफ होगा, 2x बन जाएगा। तो 2x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ये 1 + 2 कितना? 3, और ये 1 गया उधर, 3 - 1 कितना? 2, तो ये हो गया। बोलो ठीक है। अब इन x तक पहुंचना है, तो 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, पॉजिटिव नंबर है 2, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं है ना, इनइक्वालिटी पे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कितना आएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। बोलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है? हमने बोला था जब x मिल जाए तो मेन कंडीशन का इसके साथ क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। अब देखो नंबर लाइन, ये यहाँ पे भी रियल नंबर एक ही है, फाइनाइट 1, और यहाँ पर भी फाइनाइट रियल नंबर एक ही है 1, तो सिर्फ 1 मार्क होगा। ये क्या रहा है? 1 से छोटा, तो 1 से छोटा यानी 1 के पीछे रहोगे, थोड़ा सा गैप रखना, पीछे रहना, ये हो गया। 1 से पीछे की बात हो रही है, ठीक है ना, 1 से छोटे रियल नंबर्स की बात हो रही है। और ये क्या कह रहा है? 1 या 1 से बड़ा, तो 1 से उठाओ पर अलग हाइट दो और आगे चलो। अब बताओ वो रीजन जहां पर दोनों लाइंस हो, ऐसा कोई रीजन है?
ऐसा यहाँ पे देखो सिर्फ एक लाइन है और फिर यहाँ पर भी सिर्फ एक लाइन है, मतलब ऐसा कोई रीजन है ही नहीं जहां पर ये दोनों के लिए करस्पॉन्डिंग जो लाइंस हैं वो मौजूद हो, वो प्रेजेंट हो, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। और ऑब्वियसली कॉमन होना भी चाहिए, बड़ा सिंपल सा इंटरसेक्शन है, एक कह रहा है 1 से छोटा हो और दूसरा कह रहा है 1 या 1 से बड़ा हो, तो कॉमन सेंस भी यूज करें तो दिख रहा है कॉमन नहीं है कि नहीं। एक कह रहा है 1 से छोटा और एक कह रहा है 1 या 1 से बड़ा, ऐसा कोई एक्स बताओ जो 1 से छोटा भी हो और 1 या 1 से बड़ा भी हो। दोनों बातें एक साथ किसी भी एक्स पे हो सकती है, नहीं हो सकती, मतलब 1 से छोटे में कोई भी एक्स प्रेजेंट नहीं है एज अ सॉल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, अब आओ इधर 1 या उससे बड़ा और 2 या उससे छोटा, इक्वालिटी को छोड़ दो, कोई भी एक नंबर लो, मान लो 1.1 लेते हैं, 1.1 माइनस 1 यानी 0.1 पॉजिटिव, मॉड के अंदर पॉजिटिव है, मॉड प्लस से खुलेगा, 1.1 माइनस 2 नेगेटिव, मॉड के अंदर नेगेटिव है, मॉड माइनस से खुलेगा, माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, x माइनस एक्स कट जाएगा, 2 माइनस 1 कितना, 1 लेस देन इक्वल टू 1। अब बताओ 1 लेस देन इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? याद आ रहा है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, उसमें कुछ इस टाइप का आया था ना, 1 इज इक्वल टू 3, 1 इज इक्वल टू 3, उसी टाइप की वर्किंग है यहाँ पर भी। 1 इज इक्वल टू 3 वहां पर क्या बता रहा था कि राइट साइड की डिमांड 3 की थी, पर जो एलएचएस मिल रहा है वो बार बार कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 1 इज इक्वल टू 3 फॉल्स होके ये मिला कि उस इंटरवल में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उसी टाइप की वर्किंग है। ये वाला जो 1 है वो यहां पे रखा हुआ है, ये 1 और ये 1 क्या है, सेम है, और ये वाला 1 क्या बता रहा है कि इस इंटरवल पे दिस एलएचएस इज ऑलवेज कितना, 1, मतलब ये वाला एलएचएस इस इंटरवल पे क्या है, 1 है। ठीक है ना, तो इस इंटरवल पे ये एलएचएस 1 बन रहा है और हमें इस क्वांटिटी को क्या करना है, या तो 1 से छोटी हो जाए तो भी चलेगा या 1 के बराबर हो जाए तो भी चलेगा। तो ऐसे वो सभी एक्स जो इस क्वांटिटी को 1 से छोटे बनाते हो, इस क्वेश्चन का मतलब हम बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि वो सभी एक्स जो इस क्वांटिटी को या तो 1 से छोटे बनाते हो या 1 के बराबर बनाते हो, ऐसे एक्स किस में आएंगे, सॉल्यूशन में आएंगे। और हम क्या देख रहे हैं कि इस इंटरवल पे ये जो पूरा एलएचएस है ये 1 के बराबर ही बन जा रहा है। तो जब ये 1 के बराबर हो गया, और हमें तो रिक्वायरमेंट थी भी किसकी, कि या तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी हो या 1 के बराबर हो, ऐसे सभी एक्स हमारे सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस पूरे इंटरवल पे ये एक्चुअली 1 क्या रहा है, 1 के बराबर हो जा रहा है, इसलिए ये पूरा इंटरवल सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब क्लोज 1 से 2 पूरा का पूरा इस इनइक्वालिटी का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। बोलो सही है ना? ठीक है, तो 1 लेस देन 1 की वजह से ट्रू नहीं हुआ, 1 इज इक्वल टू 1 की वजह से ट्रू हो गया, क्योंकि दिस अंडर दिस इंटरवल दिस एलएचएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, और हमें चाहिए था या तो वो 1 से छोटी क्वांटिटी बने या 1 के बराबर बने। तो ऐसे सभी एक्स जो होंगे जो या तो इस एलएचएस को 1 से छोटा बनाए चाहे 1 के बराबर बनाए, दे ऑल विल बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो इंटरवल है पूरा, ये पूरा इंटरवल इस पूरे एलएचएस को क्या बना रहा है, 1 के बराबर बना रहा है, इसलिए पूरा इंटरवल क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो ये पूरा इंटरवल सॉल्यूशन हो गया। अब इधर आओ 2 से बड़े पे बात करते हैं, कोई भी नंबर बोलो 2 से बड़ा, 3 ले लेते हैं, पुट x की जगह 3, 3 माइनस 1 कितना, 2 यानी पॉजिटिव, मॉड किससे खुलेगा, प्लस, 3 माइनस 2 कितना, 1 यानी ये भी पॉजिटिव, मॉड किससे खुलेगा, प्लस से, लेस देन इक्वल टू कितना, 1। अब सॉल्व कर लो, तो x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया, माइनस 1 माइनस 2 कितना, माइनस 3, उधर आके प्लस 3, तो 1 प्लस 3 कितना, 4, यानी x लेस देन इक्वल टू कितना, 2। फिर बड़ा सिंपल सा इंटरसेक्शन है, नंबर लाइन ऐसे भी ड्रॉ करके निकाल सकते हैं या वर्बली भी निकाल सकते हैं। ये जो मिला है इसका और मेन कंडीशन का इंटरसेक्शन, ये कह रहा है 2 से बड़ा, हम वर्किंग किधर कर रहे हैं, 2 से बड़े सॉल्यूशंस ढूंढने में लगे हुए हैं, और जो मिल रहा है वो क्या कह रहा है, 2 या 2 से छोटा। एक मेन कंडीशन क्या रही है, 2 से बड़ा x ढूंढो, और ये कह रहा है कि 2 या 2 से छोटा हो। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं? क्या ऐसा कोई x है जो 2 से बड़ा भी हो और 2 या 2 से छोटा भी हो? ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, मतलब ये दोनों बातें किसी भी x के लिए एक साथ ट्रू
नहीं हो सकती, इसका मतलब इस इंटरवल पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। नंबर लाइन के बेसिस पे जो पार्टीशन बनाए हैं हम, उस पे जो एक्स की कंडीशन लिखे हैं, हम उस इंटरवल पे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो अगर कुछ इंटरसेक्शन मिल जाता तो कह देते कि हाँ इस इंटरवल पे वो जो इंटरसेक्शन आया है वो आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला। एक कह रहा है 2 से बड़ा, एक कह रहा है 2 या 2 से छोटा। अगर चाहो तो ऐसे देख सकते हो, ये 2 हो गया, इस पे भी फाइनाइट रियल नंबर 2 है, इस पे भी फाइनाइट रियल नंबर 2 है। एक का कहना है 2 या 2 से छोटा, 2 या 2 से छोटा, और दूसरे का कहना है 2 से बड़ा, तो 2 के बाद से आगे चलो। अब बताओ ऐसा कोई रीजन है जहां पर दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस आई हो? नहीं ना। ये देखो एक लाइन आ रही है, एक लाइन, फिर उसके बाद फिर एक लाइन। ऐसा कोई रीजन ही नहीं जहां दोनों लाइंस आ रही हैं। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब 2 से बड़े में जो हम सॉल्यूशन ढूंढने में लगे थे उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और उसी तरह पहले ही हमने बोल दिया है कि जैसे ही हम 1 से छोटे एक्स में जब सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे तो तब भी हमने पाया कि इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन नहीं था। इसका मतलब 1 से छोटा भी कोई सॉल्यूशन नहीं था। और क्या पाया कि 1 और क्लोज से 2 क्लोज पूरा इंटरवल क्या था? सॉल्यूशन था। इसलिए इस इनइक्वालिटी का कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी क्लोज इंटरवल 1 से 2। बोलो ठीक है, समझ रहे हो? कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? सबसे मूल मंत्र यही है कि जितने भी मॉड्यूलस देखें, देखो कि वो मॉड्यूलस कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहे हैं। उन सभी एक्स को नंबर लाइन पे मार्क करो। नंबर लाइन जितने हिस्से में बट गई, उस हर एक हिस्से के करस्पॉन्डिंग एक पार्टीशन बनाओ। उस पार्टीशन पे पूरे क्वेश्चन को रीराइट कर दो और एक्स तक पहुंच जाओ। अगर इक्वालिटी का क्वेश्चन है तो एक्स की जो इक्वल टू करके वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को चेक करो कि उस करस्पॉन्डिंग इंटरवल में लाई कर रही है या नहीं। अगर लाई कर रही है तो रखेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा भी होगा, मान लो सॉल्व करके जब कभी क्वाड्रेटिक आएगी और किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे काम करने के बाद यहाँ से सपोज एक्स की 2-3 वैल्यू आई, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया 2 वैल्यू आई, तो हो सकता है एक वैल्यू इस इंटरवल में हो और एक वैल्यू इस इंटरवल में ना हो। तो जो होगी उसको रख लेंगे, जो नहीं होगी उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये हम इक्वल टू वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? एक मतलब जितने भी वैल्यूज आ जाए लास्ट में वर्कआउट करने के बाद, 1 2 3, जो जो इस इंटरवल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी उसको रखना है, और जो सेटिस्फाई नहीं करेगी उसको हटा देना है। ठीक है, ये हो गया पार्ट वाइज हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे और फिर सारे आंसर एक साथ देख डालेंगे। फिर हमने बोला कि अगर अब इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है? पार्टीशन तो बना ही लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इक्वालिटी के क्वेश्चंस के बना रहे थे कि सारे मॉड देख लो कहाँ कहाँ जीरो हैं, उन सभी एक्स को नंबर लाइन पे मार्क कर लो। फिर देखो नंबर लाइन कितने पीसेस में डिवाइड हो गई, हर पीसेस के करस्पॉन्डिंग एक पार्टीशन बनाओगे और इनइक्वालिटी सॉल्व कर डालोगे बाय रीराइटिंग द क्वेश्चन कि मॉड उस समय किस साइन से खुलेगा, कौन सा मॉड किस साइन से खुलेगा, और आराम से हम एक्स तक पहुंच जाएंगे। फिर जब हम एक्स पे कंडीशन पा लेंगे इनइक्वालिटी के टर्म्स में, तो एक्स पर मिली हुई कंडीशन आफ्टर सॉल्विंग और जो एक्स पर मेन कंडीशन थी पार्टीशन की, उन दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। हर पार्टीशन में ऐसा करना है। और फिर फाइनली हमें जहां जहां से कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन मिलेगा, उन सभी इंटरसेक्शंस को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन सेट का सपोर्टर बोलेंगे। तो फिर उन सभी इंटरसेक्शंस का आपस में क्या लेंगे? क्योंकि हर एक इंटरसेक्शन जहां जहां से हमें कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन मिला है, ऑल दोज इंटरसेक्शंस आर पार्टिसिपेटिंग इन सॉल्यूशन। तो बेसिकली हमें सॉल्यूशन अलग अलग जगह से, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग जगह से मिल रहे हैं हमें सारे सॉल्यूशंस। तो फाइनली हम सॉल्यूशन कैसे कंबाइन करेंगे? बाय यूनियन। तो जो भी हमें इंटरसेक्शंस मिले हुए रहेंगे, उन सभी इंटरसेक्शंस का क्या लेंगे? यूनियन लेंगे। देन वी विल हैव द फाइनल आंसर ऑफ इनइक्वालिटी, जैसे कि अभी हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। और ठीक है ना? यहां पर क्या हुआ? यहां पे सॉल्यूशन एक ही पार्ट में आया, बाकी 2 पार्ट में कुछ नहीं आया था। तो एक पार्ट में आया था तो बस वही सॉल्यूशन था। अगर मान लो इसमें भी कुछ आया होता, जैसे ये सॉल्व किए, सॉल्व करने पे यहां पहुंचे, ये मेन कंडीशन थी, सपोज इन दोनों का कुछ इंटरसेक्शन आता तो वो एक सॉल्यूशन सेट ए हो जाता। फिर सपोज ये सॉल्यूशन सेट बी हो गया, सपोज इसका और इसका कुछ इंटरसेक्शन आता, सपोज वो सॉल्यूशन सेट सी हो जाता। तो सॉल्यूशन सेट ए, सॉल्यूशन सेट बी और सॉल्यूशन सेट
सी का क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं, क्योंकि ए भी सॉल्यूशन है, बी भी सॉल्यूशन है और सी भी सॉल्यूशन है, तो सारे ही सॉल्यूशंस हैं। तो फाइनली उनका ए बी सी तीनों का क्या लेते, यूनियन लेते। जो यूनियन फॉर्म होता दैट वुड बी द फाइनल आंसर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। बोलो ठीक है, सही है ना, समझ रहे हो पूरी तरह। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन डिवाइडेड बाई x माइनस टू इज लेस देन टू। थोड़ा सा वेरिएशन है, डिवाइड भी यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया है, बाकी वर्किंग स्टाइल बिल्कुल एकदम उसी तरीके से जैसे अब तक हम लोग करते आए हैं कि सबसे पहला काम क्या करना होगा, मॉड्यूलस हटाना होगा। और मॉड्यूलस तभी हटा पाएंगे जब अंदर वाली क्वांटिटी का नेचर पता होगा, और अंदर वाली क्वांटिटी का नेचर तभी पता होगा जब हम केस बनाएंगे कहां पर, उन सभी एक्स पर जहां जहां पर मॉड क्या हुआ है, जीरो हुआ है। यहां पर एक ही मॉड है और वो जीरो कब हो रहा है, वन पे, तो नंबर लाइन पर सिर्फ एक पॉइंट मार्क होगा वन, तो दो केस बनेगा, वन से छोटा और वन से बड़ा, है ना। तो दो केस बना लेते हैं, एक करते हैं वन से छोटा, एक करते हैं वन से बड़ा। तो x लेस देन वन, कंडीशन नंबर वन, और एक x ग्रेटर देन वन। इक्वलिटी वन की कहीं पर भी लगा देना, मान लो ग्रेटर देन के साथ लगाते हैं तो इक्वलिटी यहां लगा दी, मान लो, ठीक है। अब x लेस देन वन पे बात करते हैं कि अगर x वन से छोटा होता है तो कोई भी एक नंबर ले लो वन से छोटा, जीरो लेते हैं, पुट x की जगह जीरो, जीरो माइनस वन नेगेटिव, तो मॉड के साइन से खुलेगा माइनस से, तो बनेगा माइनस एक्स प्लस वन बाई कितना, x माइनस टू लेस देन टू। बोलो ठीक है, मॉड की जगह पे क्या आ गया। अभी हम मतलब कर क्या रहे, वन से छोटे सॉल्यूशन ढूंढने में लगे हैं इस इनइक्वालिटी के लिए। तो x वन से जब छोटा होगा तो मॉड के अंदर नेगेटिव होगा, तो मॉड रिप्लेस होगा माइनस से, तो माइनस ऑफ अंदर वाली क्वांटिटी माइनस ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी, तो माइनस ऑफ x तो माइनस वन, इसका मतलब माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टू लेस देन टू। अब इसके बाद क्या करोगे, याद आ रहा है ऐसी इनइक्वालिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते थे क्योंकि x माइनस टू का साइन तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। यहां पर एक काम कर सकते हैं हम, क्योंकि अपनी मेन कंडीशन क्या है, वन से छोटे x पर काम करने की बात है। अगर हम इस कंडीशन पर स्टिक्ड रहते हैं तो हम x माइनस टू का साइन बता सकते हैं। x माइनस टू जीरो कहां पे होगा, ये x माइनस टू जो है वो जीरो कहां पे होगा, टू पे, तो टू से बड़े पे कुछ होगा, टू से छोटे पे कुछ साइन होगा, तो टू के लेफ्ट में और टू के राइट में इसका साइन अलग अलग होगा। ये वाला जो पूरा इंटरवल है वन से छोटे वाला, ये पूरा का पूरा टू के लेफ्ट का ही पार्ट है, तो जो साइन टू के लेफ्ट में होगा वही साइन इस इंटरवल पर भी लाई करेगा, किसका, x माइनस टू का। तो टू से छोटा कोई एक x ले लो, मान लो सपोज हम 1.5 लेते हैं, एंड पुट x की जगह 1.5, तो 1.5 माइनस टू कितना, माइनस 0.5, मतलब x माइनस टू क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए इस समय भी x माइनस टू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो x माइनस टू को अगर हम इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करें कि हाँ हम तो x लेस देन वन पे काम कर रहे हैं ना, तो हम x माइनस टू का साइन भी क्या कह देंगे कि हाँ x माइनस टू का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और तुरंत इनइक्वालिटी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या कर सकते हैं कि जैसे कर रहे थे, मान लो इस कंडीशन को अभी ध्यान न दे, इसको रहने दो, इसको पहले सॉल्व कर लो। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते क्योंकि x माइनस टू कुछ भी हो सकता है, तो क्या करेंगे, टू को उधर भेजेंगे, तो क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टू लेस देन जीरो, ये बनेगा। ये सब कुछ एलएचएस में है, टू भी उधर आ गया तो माइनस टू हो गया और लेस देन जीरो हो गया, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना, एक्स माइनस टू और ऊपर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस फोर, माइनस टू एक्स प्लस फोर लेस देन जीरो। बोलो ठीक है, सही है ना। अब इसके बाद कितना, अब एलसीएम ऊपर ऊपर सिंप्लीफाई कर लो, तो वन प्लस फोर कितना, फाइव माइनस थ्री एक्स, तो फाइव माइनस थ्री एक्स बाई एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। बोलो ठीक है, फाइव माइनस थ्री एक्स बाई एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो,
इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, इधर स्पेस बढ़ा लेते हैं हम लोग, है ना। लेट्स से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नंबर लाइन ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। ये जीरो कहाँ पे होगा 5/3 पे, ये जीरो कहाँ पे होगा 2 पे, तो 5/3 और ये कितना 2, तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। बोलो सही है। इस पूरे एलएचएस का साइन स्कीम देख रहे हैं इसका। तो 2 से आगे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा। हमें लेस देन चाहिए, यानी 5/3 से छोटा या फिर 2 से बड़ा। तो ये लेस देन 0 का मिल रहा है, 5/3 से छोटा या फिर 2 से बड़ा। ठीक है, ये हुआ सॉल्व करके आया इतना। पर हमने क्या बात कही थी कि सॉल्व करके जो आएगा उसका इंटरसेक्शन लोगे इसके साथ। तो ये कह रहा है 1 से छोटे x पे काम करो। ये क्या कह रहा है 1 से छोटा x ढूंढो। तो देखो 1 से छोटा x जो इसको भी सेटिस्फाई करता हूं, तो ये वाला हिस्सा मतलब इंटरसेक्शन के तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ये नंबर लाइन हो गई, नंबर लाइन पे फाइनाइट रियल नंबर्स कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 5/3 हो गया, 2 हो गया, 1 5/3 और 2। ये कह रहा है 1 से छोटा, 1 से छोटा। ठीक है, ये कह रहा है या तो 5/3 से छोटा हो या 2 से बड़ा हो। तो 5/3 से छोटा ऐसे, या फिर 2 से बड़ा हो। अब वो रीजन जहां पर दोनों लाइंस है, वो रीजन जहां पर दोनों लाइंस है, वो कौन सा रीजन आया, ये वाला है ना। तो ये रीजन कब आ रहा है, 1 से पीछे आ रहा है ना, 1 से पीछे आ रहा है। तो फाइनली हमें क्या मिला, 1 से छोटा सारा ही x क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, x लेस देन 1 आ रहा है। देखो यहाँ पे 1 से छोटा, यानी x लेस देन 1 कंप्लीटली विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, यानी 1 से छोटे सारे x हमें क्या मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बोलो यार ठीक है। अब रही बात ये वाला हिस्सा कि जब x 1 या 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो x जब 1 या 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़े x पे काम करो, कोई भी एक नंबर ले लो 1 से बड़ा, मान लो 1.5 लेते हैं, x की जगह 1.5 रखो। तो 1.5 - 1 यानी 0.5 का मॉड अंदर क्या है, पॉजिटिव है ना, 0.5 क्या बना पॉजिटिव, तो मॉड किससे खुलेगा, प्लस से। तो ये क्वेश्चन क्या दिखेगा, x - 1 by x - 2 लेस देन 2 ना, तो इट विल बी कितना, लेस देन 2। ठीक है, इट मींस x - 1 by x - 2 -2 लेस देन 0। सही है। अब एलसीएम ले लो, तो x - 2x कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, और 4 - 3 कितना हो जाएगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा, -2 - 2 4, और -1 कितना हो गया, 4 - 1 यानी +3, तो डिवाइडेड बाय x - 2 लेस देन 0। तो ये देखो, वो एक लीनियर ऊपर हो गया, एक लीनियर नीचे हो गया, उनका रेशियो क्या होना है, नेगेटिव होना है। तो लीनियर बाय लीनियर ये दोनों ही साइन चेंज में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये ऊपर वाला 0 कहाँ पे होगा, जब -x + 3 बराबर 0 होगा, यानी -x बराबर -3 होगा, यानी x बराबर 3 होगा। तो ये 3 पे 0 होगा, ये 2 पे 0 होगा, तो 2 और 3, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। साइन स्कीम पहचान लोगे। अब हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो लेस देन 0 कब है, 2 से छोटा और 3 से बड़ा, है ना। देखो 2 से छोटा 3 से बड़ा, तो सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते करते यहां तक तो ये आएगा, x लेस देन 2 यूनियन x ग्रेटर देन 3। पर हमारी वर्किंग कहां पे हो रही है, 1 या उससे बड़े पे हो रही है। तो अब इसका और इन दोनों, इस पूरे का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो फाइनाइट रियल नंबर्स 1 2 और 3, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ये कह रहा है 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा। ये कह रहा है 2 से छोटा हो या फिर 3 से बड़ा हो। तो 2 से छोटा हो या फिर 3 से बड़ा हो। अब वो रीजन जहां पर दो लाइंस है, क्योंकि दो x की वैल्यूज का क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, दो तरह की x की वैल्यूज का इंटरसेक्शन ले रहे हो। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन अलग अलग हाइट पे ड्रॉ कर दी लाइंस। तो वो रीजन जहां पर दोनों लाइंस हो, दोनों लाइंस कहां पे, देखो ये हो गया एक रीजन और एक रीजन ये हो गया। मतलब क्लोज 1 से कहां तक, क्लोज 1 से ओपन 2, ठीक है ना, क्लोज 1 से ओपन 2 यूनियन ओपन 3 से इंफिनिटी, ओपन 3 से इंफिनिटी। ठीक है, तो 1 या 1 से बड़े x पर हमें सॉल्यूशन क्या मिला, 1 या उससे बड़ा पर 2 से छोटा या फिर 3 से बड़ा। ठीक है, तो 1 या उससे बड़े पर इतना हिस्सा मिला,
और 1 से छोटा पूरा मिला, तो 1 से पीछे का हमें यहां मिल गया, एग्जैक्ट 1 से ओपन टू तक का यहां मिल गया। तो जब हम इस वाले हिस्से को लेस देन 1 को, मतलब 1 से जस्ट पीछे तक, और फिर यहां से एग्जैक्ट 1 से जब कंबाइन कर देंगे तो 1 पे कंटिन्यू हो गया, तो क्या बन जाएगा, यहां तक का और लेस देन 1 का यूनियन क्या बनेगा, 2 से छोटा बन जाएगा पूरा। तो उसका और इसका यूनियन हो गया 2 से छोटा, और फिर ये तो अलग से है, ये क्या 3 से बड़ा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2 से छोटा या फिर 3 से बड़ा। तो फाइनल आंसर फिर हमें क्या दिखेगा, माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। बोलो ठीक है ना, 2 से छोटा या फिर 3 से बड़ा। दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ गए हो? कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, बिल्कुल बताओ, है ना, बिल्कुल बताओ। कोई भी डाउट्स इकट्ठे नहीं करने चाहिए, क्लियर करो। और जो मन में परेशानी हो उसको एक बार देखो, कोशिश करो समझने की, 2 बार देखो, ईमानदारी से समझोगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, सही है बच्चों। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उस पर काम करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वाई। जहां पर एक्स और वाई दो रियल नंबर्स हैं, अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करो एंड ट्राई टू फाइंड कि ये कब बराबर होता है, कि दो नंबर्स का अलग अलग मॉड लेकर जोड़ें या दो नंबर्स को ऐड करके मॉड लें। ये दोनों क्वांटिटी आपस में बराबर कब होगी। अगर मान लो एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव हो, मान लो x2 लेते हैं और y -3 लेते हैं, तो ये कितना होगा, 2 होगा मॉड ऑफ 2। ये कितना होगा, 3 होगा मॉड ऑफ -3। तो 2 + 3 कितना होगा, 5। अब यहाँ पर एक बार 2 रखो और यहाँ पे -3 रखो, तो 2 और -3 का सम कितना होगा, -1। -1 का मॉड कितना होगा, 1 होगा। इधर से 5 आ रहा था, इधर से 1 आ रहा था, बराबर होगा क्या, नहीं होगा। मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रखेंगे तो LHS ज्यादा आएगा और RHS छोटा आएगा, क्योंकि x + y का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। अगर हम x और y दोनों को सेम साइन का रखते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव रखते हैं और या दोनों नेगेटिव रखते हैं, तो देखो ये क्वांटिटी LHS और RHS दोनों बराबर होंगे। कोई भी दो नंबर ले लो, चाहे दोनों पॉजिटिव लो चाहे दोनों नेगेटिव लो, मन में दो नंबर कोई भी लेके देखो, बट दोनों का साइन क्या हो, सेम हो। मान लो 2 और 3 लेते हो, तो ये 2 + 3 कितना, 5, और ये 2 + 3 5, 5 का मॉड कितना, 5। या दोनों नेगेटिव ले लो, -2 -3, तो ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, 5। ये 2 -2 और -3 का सम कितना, -5, -5 का मॉड कितना, ये भी 5। तो अगर दोनों नेगेटिव लेते हैं या दोनों पॉजिटिव लेते हैं, तो LHS RHS दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब दो नंबर्स, मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर दो नंबर सेम साइन के हैं तो ये रिजल्ट ट्रू होगा। मतलब इफ x and y are of same sign, then LHS this relation will exist, this relation will be true। ठीक है, मतलब इस रिलेशन को ट्रू होने के लिए एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई कि x and y must be of same sign, तो ये रिलेशन ट्रू होगा। ठीक है, अच्छा मैथमेटिकली इस बात को कैसे कहोगे कि x and y are of same sign, एक लाइन में मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या कहोगे। अगर दो नंबर सेम साइन के होते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चाहे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कर दो तब भी पॉजिटिव, या नेगेटिव इंटू नेगेटिव कर दो तब भी पॉजिटिव। तो सेम साइन वाली बात तो हम यहां से कह देंगे। ठीक है, मतलब इफ दिस कंडीशन होल्ड्स, दिस कंडीशन ऑल्सो होल्ड्स। क्योंकि ये होल्ड कब करेगा, एक्स और वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, चाहे एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो या एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो। और अभी हमने देखा कि अगर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है तब भी ये ट्रू है, और एक्स वाई दोनों नेगेटिव है तब भी ये ट्रू है। मतलब अंडर दिस रिलेशन ये ट्रू होना ही है। बट इसके अलावा और भी कभी ट्रू है, अगर एक्स या वाई में से कम एक 0 हो जाए। सपोज एक्स 0 होता है, पुट करो एक्स की जगह 0, तो ये तो खत्म हो गया। ये कितना बचेगा, मॉड वाई, एक्स की जगह 0, ये भी कितना हो गया, मॉड वाई। तो मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड वाई। मतलब अगर x 0 देते हैं तब भी ये रिलेशन ट्रू है। सिमिलरली अगर y 0 देते हैं तब भी ये रिलेशन ट्रू होगा। रख के देखो, y 0 रखो तो ये बनेगा मॉड x और ये भी बनेगा मॉड x।
तो y जीरो पर भी ये रिलेशन ट्रू होगा। तो x जीरो करेंगे तब भी ट्रू। तो अगर x जीरो रखेंगे तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जीरो भी बनेगा। ठीक है, अगर y जीरो करेंगे तो भी ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, जीरो भी बनेगा, है ना। और अगर x और y दोनों को जीरो करते हैं तब भी देखो ये रिलेशन ट्रू होगा। मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव के साथ साथ अगर प्रोडक्ट जीरो भी होता है तब भी ये रिलेशन क्या होगा, ट्रू होगा। सो दिस रिलेशन विल बी ट्रू अंडर द कंडीशन x into y is greater than equal to 0। बोलो समझ गए बात। तो इस रिलेशन को ट्रू होने के लिए बस इतना काम अगर कर दो तो ये अगर ट्रू होगा, x into y अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो ये रिलेशन ट्रू हो जाए। x into y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब या तो x into y ग्रेटर देन 0 हो तब भी अपना काम पूरा हो जाएगा। तो x into y ग्रेटर देन 0 से क्या क्या आएगा, बोथ पॉजिटिव एंड बोथ नेगेटिव वाले सारे केसेस आ जाएंगे। और x into y इक्वल टू 0 से या तो एक 0 हो या दोनों 0 हो। तो x 0 हो तब भी x into y इक्वल टू 0 होगा। तो x 0 से देख रहे हो सेटिस्फाई करेगा। या फिर y 0 हो तो y 0 रख दो तब भी इक्वल टू 0 आएगा प्रोडक्ट। y 0 रख के देखो तो LHS इक्वल टू RHS होगा। या x और y दोनों 0 हो, x और y दोनों 0 रख के देखो तब भी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो x into y उस केस में भी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो इस रिलेशन को ट्रू होने के लिए बस इन शॉर्ट याद रखो x into y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन ट्रू होने की कंडीशन याद होगी कि दिस रिलेशन विल बी ट्रू एनी रिलेशन कंपेरेबल विद दिस फॉर्म, any relation comparable with this form will be true when x into y is greater than equal to 0। क्योंकि मॉडुलस के क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस इंटेंशनली ऐसे होते हैं जो हमें या तो डायरेक्टली इस फॉर्म पर बने बनाए दिए जाते हैं या थोड़ी सी हेराफेरी करके, थोड़े से चेंजेस करके हम अपने क्वेश्चंस को इस फॉर्म पे ले आते हैं। और थोड़े से चेंजेस भी कैसे, वैल्यू थोड़ी बदलेंगे, देखने का नजरिया बदलेंगे उस क्वेश्चन को, है ना। और वो इस फॉर्म पे चला आता है। तो जब बदलने के बाद हमें इस फॉर्म से जब कंपेरेबल दिख जाएगा तब उस समय एक मॉड के अंदर x होगा और एक मॉड के अंदर जो दिख रहा होगा वो क्या होगा, y होगा। हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, जब भी हमें ये फॉर्म दिखने लग गया तो बोलेंगे हाँ इसका ट्रू होना तब पॉसिबल है when x into y is greater than equal to 0। बड़ी सिंपल सी बात करते हैं। मान लो कि हमें ये क्वेश्चन दिया है x माइनस 1 का मॉड प्लस x प्लस 2 का मॉड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 1। बड़ा सिंपल सा, एकदम सीधा सीधा हमने दिया है क्वेश्चन। ठीक है, किसी नंबर का मॉड, एक नंबर का मॉड प्लस दूसरे नंबर का मॉड बराबर मॉड ऑफ दोनों नंबर्स का सम। ध्यान से देखो कि इसी फॉर्म पर बेस्ड है। यहां पर x की जगह x माइनस 1 दिया है हमने, y की जगह x प्लस 2 दिया है हमने, और x प्लस y करो देखो क्या आएगा। तो x प्लस x तो 2x हो गया और 2 माइनस 1 1 हो गया। तो 2x प्लस 1 जो है ये कुछ और नहीं बल्कि x माइनस 1 और x प्लस 2 का क्या है, सम है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लो लेट्स से हम इसको अल्फा मानते हैं इसको, और इसको बीटा मानते हैं, तो मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म है। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा व्हिच इज कंपेरेबल विद दिस फॉर्म। और ये फॉर्म कब एग्जिस्ट करता है, when x into y is greater than equal to 0। तो ये फॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा, when alpha into beta is greater than equal to 0। बोलो सही है ना। तो ये रिलेशन ट्रू होने के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां पर अल्फा क्या है x माइनस 1 है, बीटा क्या है x प्लस 2 है। एक लाइन में ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए, x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो सही है ना। अब इसके बाद क्या, ये तो सिंपल इनइक्वालिटी बन गई जो हम लोग बेसिक मैथ्स जब शुरुआत किए थे वहां पे, कि नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और साइन स्कीम देखोगे। तो नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो -2 और 1 पे 0 होगा, ये 0 होगा कहाँ पे, -2 पे, और ये 0 होगा कहाँ पे, 1 पे। तो प्लस यहाँ पे आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, यानी -2 से पीछे और 1 से आगे। 0 पर इक्वालिटी भी है तो -2 भी ले लेंगे और 1 भी ले लेंगे। तो बन जाएगा -2 या उससे पीछे यूनियन 1 या उससे आगे।
तो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन क्लोज 1 से ओपन इन्फिनिटी। बोलो ठीक है, देखो आंसर सही है, -2 या उससे छोटा यूनियन 1 या उससे बड़ा। बोलो यार सही है ना। तो ये मॉडल्स के वो क्वेश्चंस हैं जहां पर डेटा ऐसा दिया है, इंटेंशनली ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं जो डायरेक्टली इस फॉर्म पर क्या है, अवेलेबल है, डायरेक्टली इस फॉर्म से कंपेरेबल है। इसी क्वेश्चंस में हम लोग थोड़ा थोड़ा फिर आगे क्या करेंगे, वेरिएशंस करेंगे कि अभी तो हमने सीधे सीधे तुम्हें वो फॉर्म दिया जो यहाँ पे दिख बन रहा है, ठीक है। फिर इसमें और वेरिएशन होगा कि एक स्टेप के काम के बाद, 2 स्टेप के काम के बाद फिर ऐसा टर्म आएगा। तो जब हमें ये फॉर्म दिखने लग जाएगा तब हम बोलेंगे हाँ, एक मॉड के अंदर अल्फा है, एक मॉड के अंदर बीटा है, और राइट साइड में मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा है। जब तक ऐसा कंपेरेबल फॉर्म नहीं बनेगा तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो इंटेंशनली ऐसे क्वेश्चंस बने होंगे, जैसे ये हमने देखो इंटेंशनली ये क्वेश्चन बना के दिया कि डायरेक्टली इस फॉर्म से मैच हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन था तो डायरेक्टली मैच हो गया। आने वाले समय में जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 या 2 स्टेप के बाद ऐसे फॉर्म से कंपेरेबल बनेंगे। हाँ, पर जब कंपेरेबल बन गए तो हमें काम यही करना है, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो ठीक है ना। पर अगर ऐसा कोई फॉर्म नहीं बन रहा होगा तो फिर अपने पास बेसिक ऑफ मॉड्यूलस ही बचता है कि ये मॉड 0 कहां पे होगा, 1 पे, ये मॉड 0 कहां पे होगा, -2 पे, ये मॉड 0 कहां पे होगा, -12 पे। तो नंबर लाइन पर 3 पॉइंट मार्क करोगे, -2, -12 और 1। तो नंबर लाइन पर 3 पॉइंट मार्क करने के बाद -2, -12 और 1, नंबर लाइन 4 पीसेस में बट जाएगी। 1 से बड़ा, -12 से 1, -2 से -12 और -इन्फिनिटी से -2। अब फिर हमें चारों हिस्से में इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना होगा, तब जो आंसर आएगा वो आंसर भी कुछ और नहीं बल्कि यही आंसर होगा। समझ रहे हो। पर हम ये क्यों बता रहे हैं कि वैसे मॉड्यूलस के क्वेश्चंस जो किसी भी हालत में इस फॉर्म में कन्वर्ट ना हो रहे हो, तो फिर अब हमारे पास यही रास्ता बचता है कि हर एक मॉड्यूलस जहां जहां पे 0 हुआ है उन सभी पॉइंट्स को नंबर लाइन पे मार्क करके पार्टीशंस बना ले, और हर पार्टीशन में अपने मॉड्यूलस को इवैल्यूएट करके एक्स की वैल्यू निकाल ले। और पुराना काम जो कैसे हम लोगों ने देखा है, वैल्यू आने के बाद देखना पड़ता है कि उस पार्टीशन में लाई कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो रख लेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन को भी, जो कि ऑलरेडी डायरेक्टली इस फॉर्म पर बेस्ड था, तो हमने बहुत समय बचा लिया, सीधे सीधे एक इनइक्वालिटी लिखी, उस इनइक्वालिटी का क्या लिख लिया, सॉल्यूशन लिख लिया। बट एज एन असाइनमेंट तुम इस क्वेश्चन को बिल्कुल करके देखना इस तरीके से, 4 पार्टीशन बना के करके देखना, -2 से छोटा, -2 से -12, -12 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, -2 की इक्वालिटी, -12 की इक्वालिटी और 1 की इक्वालिटी, जिस भी ऑपरेटर लेस या ग्रेटर जिसके साथ मन करे वहां पर रख लेना। फाइनल आंसर तुम्हारे पास वहां चारों पार्टीशन को सॉल्व करके भी यही आएगा, और डायरेक्टली इस रिलेशन को आइडेंटिफाई करके भी जो आया है दैट विल बी द सेम आंसर। बोलो ठीक है ना, कर लोगे, कोशिश जरूर करना। आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को 4 पार्टीशन में सॉल्व करके भी इस क्वेश्चन को इस आंसर तक पहुंचा पाएंगे, ठीक है ना। तो बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, और इसी रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को और थोड़ा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो दोनों भी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर करना, और फिर इसी पर रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ और हम करेंगे जैसा हमने अभी बोला, और फिर उसके बाद वी विल स्विच ओवर टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है।